बाफोमेट, एक ऐसा नाम जो सदियों से रहस्य, डर और भ्रम का प्रतीक बना हुआ है। एक ऐसा चिन्ह जिसे शैतान का रूप माना जाता है, और एक ऐसा इतिहास जो आज भी अनसुलझा है। तो क्या है बाफोमेट? क्या वो सच में कोई डेमन है, या फिर ये सब बस एक गलत फहमी है? तो क्या है रहस्य डेमन बाफोमेट का, उसका इतिहास और इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बाफोमेट एक ऐसा नाम है जो सबसे पहले 11वीं सदी में सामने आया था। कहा जाता है कि इसे टेम्पल नाइट्स यानी नाइट्स टेम्पलर ने पूजा किया था, लेकिन असल में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आज जिसे हम बाफोमेट की तस्वीर के रूप में जानते हैं, आधा इंसान, आधा बकरी, सींग, पंख और दोनों लिंगों के संकेत, ये चित्र 19वीं सदी में एलिफास लेवी नाम के एक फ्रेंच ओकल्टिस्ट ने बनाया था। बहुत लोग बाफोमेट को शैतान यानी डेविल का रूप मानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? एलिफास लेवी के मुताबिक बाफोमेट अच्छाई और बुराई, पुरुष और स्त्री, प्रकाश और अंधकार का संतुलन है। यह सिर्फ बुराई नहीं बल्कि एक दर्शन का प्रतीक है। लेकिन चर्च और मीडिया ने इसे डेमन के रूप में दिखाया, और यहीं से शुरू हुआ डर और भ्रम। सैटेनिक चर्च और कई पॉप कल्चर में भी बाफोमेट का इस्तेमाल शैतानी प्रतीक के रूप में हुआ है, जिससे इसका इमेज और भी डरावना बन गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाफोमेट का नाम मोहम्मद से बिगाड़कर बनाया गया था, जिसे क्रूसेड्स के दौरान इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। टेम्पल नाइट्स पर आरोप लगाया गया कि वे बाफोमेट की पूजा करते हैं, लेकिन ये आरोप शायद राजनीतिक कारणों से लगाए गए थे, ताकि राजा फिलिप आईवी को टेम्पलर्स को खत्म करने का बहाना मिल सके। क्या बाफोमेट वाकई डेमन था, या फिर सिर्फ एक नाम जो साजिशों और गलतफहमियों का शिकार हो गया? एलिफास लेवी ने बाफोमेट को ऑकल्ट विजडम यानी गुप्त ज्ञान का प्रतीक माना। उसका मानना था कि यह चित्र बताता है कि हर इंसान में दोनों शक्तियां होती हैं, अच्छाई और बुराई। इसका हाथ ऊपर और नीचे की ओर इशारा करता है, एज अबव सो बिलो, जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड और आत्मा एक जैसे हैं। तो क्या बाफोमेट को डेमन कहना सही है, या फिर यह बस अज्ञानता और डर की उपज है? अगर बाफोमेट शैतान नहीं है, तो लोग उससे डरते क्यों हैं? लोग अक्सर उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वे नहीं समझते। बाफोमेट की जो छवि है, आधा इंसान आधी बकरी, सींग, पंख और शरीर पर अजीब चिन्ह, वो देखने में ही डरावनी और रहस्यमयी लगती है। जब लोगों को इसकी असली प्रतीकात्मकता के बारे में जानकारी नहीं होती, तो वे इसे डेमन या शैतान मान लेते हैं। आज की फिल्मों, म्यूजिक वीडियोस, गेम्स और सीरीज में बाफोमेट को अक्सर डार्क फोर्स, राक्षस या डेविल के रूप में दिखाया जाता है। उदाहरण, हॉरर मूवीज में बाफोमेट एक समनिंग डीमन बनकर आता है। सैटेनिक चर्च, द सैटेनिक टेम्पल ने इसे अपने प्रतीक के रूप में अपनाया। इससे आम लोग और भी ज्यादा इसे बुराई और शैतान से जोड़ने लगे, चाहे उसकी असली सोच कुछ भी हो। बाफोमेट के सिंबल का गलत अर्थ निकाला गया था। बाफोमेट की कई चीजें, जैसे कि उसका एक स्त्री और एक पुरुष होना या उसके शरीर पर बने चिन्ह, कई लोगों के लिए विचित्र लगती हैं। असल में ये सब ड्युअलिटी, द्वैतता को दर्शाते हैं। रात और दिन, स्त्री और पुरुष, जीवन और मृत्यु। लेकिन जिन लोगों को इस प्रतीकवाद का मतलब नहीं पता, वो इसे डरावना और गलत मानते हैं। तो असल में बाफोमेट है क्या? बाफोमेट कोई शैतान या डेमन नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है संतुलन, ज्ञान और आत्मिक शक्ति का। एलिफास लेवी के अनुसार यह एज अबव सो बिलो के सिद्धांत को दर्शाता है, यानी ब्रह्मांड और आत्मा का संबंध। इसका शरीर दिखाता है कि हर चीज में विपरीत शक्तियां एक साथ मौजूद होती हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार। तो लोग डरते क्यों हैं? लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनमें गलत जानकारी, धार्मिक प्रचार, पॉप कल्चर में डरावनी छवि और कंस्पिरेसी थ्योरीज,
इन सब ने मिलकर बाफोमेट की एक शैतानी और डरावनी छवि बना दी है जो असलियत से बहुत दूर है।